Black by Veer. As press take. Oh, and now Veer stalking with the volley in the center of the ring. Big time impact. Veer just ran through Ali. नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे भदोई के वीर की। As press take. Oh, and now Veer stalking with the volley in the center of the ring. Big time impact. Veer just ran through Ali. ग्रेट खली के बाद WWE में उत्तर प्रदेश के भदोई जिले के रहने वाले रिंकू सिंह राजपूत धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। अपने अलग लुक की वजह से उनका खासा पसंद किया जा रहा है। वीर महान के नाम से पहचाने जाने वाले रिंकू सिंह राजपूत इस मुकाम पर कड़ी मेहनत के बलबूते पहुंचे हैं और आज विदेशी धरती से अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले भदोई का नाम अब WWE में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये रिंकू सिंह राजपूत और वीर महान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर उन पे पूरा देश नाश कर रहा है। बता दें कि वीर महान ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का खिताब जीता है, जिसके बाद पूरे जनपद में खुशी का माहौल है। चलिए आपको बताते हैं कौन है वीर महान और सुनते हैं उनके पिताजी को और उनके आसपास के जो नए रेसलर हैं जो तैयार हो रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पर। हम भी बड़ा रियाज किए हैं, बड़ा मेहनत किए हैं। कमाने वाले अकेले थे, 3 लड़की 4 लड़कों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, बहुत परिश्रम हम भी किए हैं, तब यह मुकाम पर पहुँचे हैं। वो ट्रक चलाते थे, ट्रक आप खुद की थी या किसी क्या नौकरी करते थे? कहाँ से कहाँ ट्रक आपकी चलती थी? नौकरी भी किए थे, उसके बाद में एक ट्रक अपना भी लिए थे। रेणुकूट से नेपाल हमेशा चलते थे। हम लोग को बहुत अच्छा सीख मिलती है, हमारे ग्राउंड से वो निकले हुए हैं। आज जो कि इंडिया के प्रति वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उनको देखती हो गेम खेलते इस तरीके से, बहुत अंदर से उत्साह होती है कि हम लोग विकास अगर अच्छा करें तो हम लोग भी उनके जैसा पहुँचे। कितने दिन से आप इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं यहाँ से 4 साल से। मैं इसी ग्राउंड का हूँ और रिंकू भैया हमारे इसी ग्राउंड के हैं जो आज WWE में जो खाली जगह इस समय लेने जा रहे हैं। हम लोग का बहुत उत्साहित और बहुत गर्व होता है कि हमारे ग्राउंड के हमारे भैया हमारे गांव के हैं, वो इसी ग्राउंड की हैं कि मतलब जब रिंग उतरते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जोश और जुनून इतना लंबा हो जाता है हम लोग की काश भैया की तरह हम भी होते या उनकी तरह उनका जगह हम उत्साहित कर पाते। तो गर्व होता है नए जो कुश्ती लड़ रहे हैं रेसलर्स उनके लिए कि वो जिस ग्राउंड से हैं, जिस गांव से हैं, जिस जिले के हैं, जिस जगह के, उनको गर्व होता है कि हम लोग रिंकू भैया की तरह हो जाए। अब उन्हें ज़रूर विदेश में लोग वीर महान के नाम से जान रहे हो, लेकिन अभी भी लोग उन्हें अपने गांव में रिंकू भैया ही कहते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही। सर, कैसा लगा था जब रिंकू सिंह पहली बार रेसलिंग रिंग में उतरे थे और आज उसी रेसलिंग रिंग में वो विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से रिंकू सिंह राजपूत के अंदर रेसलर बनने का जज्बा जागा? यही फील्ड से निकले थे, यहीं पढ़ भी रहे थे। यहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ से फिर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर बम्बई गए, बम्बई से अमेरिका चले गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ब्रह्मदीन जी? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि लोग बताते हैं कि पहले ये बेसबॉल भी खेला करते थे और तमाम स्पोर्ट्स खेलते थे। इसकी रेसलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी रेसलिंग की शुरुआत बनारस से की थी। अच्छा, कैसा लगता है जब रिंकू सिंह के अब लोग आपको फ़ोन करते हैं या आपसे बात करते हैं कि अब विदेश में रिंकू सिंह नाम कमा रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे सब लड़के करें इन्हीं की तरह, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैंने देखा कि आपकी जब बात हो रही थी, जब आपसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, तब आपने बताया कि आप ट्रक चलाते थे और बहुत मुश्किल होता था भरण पोषण, उसके बाद चीज़ें
सुधरी, उसके बाद आपने अपना ट्रक भी लिया, तो वो जो पुरानी बातें थी कहीं ना कहीं उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा रिंकू को। आज रिंकू बहुत अच्छे मुकाम पर है। वो क्या किस्सा था जब रिंकू सिंह रिंग में जाने के लिए कुछ हालात की दिक्कत थी, जब वो रेसलिंग को छोड़ना चाह रहे थे? छोड़ना चाहते थे वो, पहले सब मना कर रहे थे कि ये काम मत करो, लेकिन उन्होंने यही काम पसंद किया, यही किया। जाने के लिए कोई उनको इजाजत नहीं थी, लेकिन उनका मर्जी था, यही काम उनको पसंद आया, यही शुरू किए। अच्छा, बात होती है आपकी रिंकू से, अभी हाल फिलहाल में जब बात हुई होगी तब उन्होंने आपको बताया कि अब 2018 में डेब्यू कर चुके थे रेसलिंग में, लेकिन उसके बाद थोड़ा फिटनेस को लेकर ध्यान दिया, उसके बाद फिर से जो पिछले 2 हफ्तों से जो वापसी करी है, कहीं एक प्लेयर को 110 सेकंड भी नहीं पूरे हो पाए हरा दिया, कहीं 109 सेकंड में हरा रहे हैं प्लेयर्स को। अब कैसा लगता है कि आपने सोचा होगा कि जो मेरा लड़का छोड़ने जा रहा था कुश्ती, आज वो उसी कुश्ती की वजह से पूरे विश्व में जाना जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देखते हैं, बात भी होती है, बहुत खुशी है कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं वो। और पैसे की लालच नहीं है, नाम की लालच है कि नाम कमा रहे हैं। जो रिंकू के बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैसे स्वभाव के हैं, क्योंकि जब मेरी बात हुई तो मुझे थोड़ा लगा कि बिल्कुल भक्त तरीके के हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिस तरीके से बात की, क्या लगता है किस तरीके के हैं रिंकू? जब घर आते हैं तब भी ऐसे रहते हैं? रिंकू के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा। घर आते हैं तभी वो ऐसे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो शिव जी के भक्त हैं, भोलेनाथ का। वहाँ भी रहते हैं तभी पूजा पाठ करते हैं, यहाँ आते हैं तभी पूजा पाठ करते हैं। और जो और अन्य आपके बच्चे हैं उनको लेकर क्या क्या सोचते हैं? क्योंकि वो फैमिली को लेकर बहुत चलना चाहते हैं और भी अपने भाइयों से कहते हैं कि तुम लोग भी रेसलिंग स्टार्ट करो। भाई 3 हैं जो उनसे, वो सब सर्विस में हैं जी। तीनों भाई सर्विस में हैं। तो रिंकू को जब अमेरिका जब कॉल आता है वहाँ से WWE से, उस टाइम रिंकू कहाँ पर थे? रिंकू यहाँ थे या मुंबई में थे, दिल्ली में थे, लखनऊ में थे या बनारस में थे कहाँ पर रिंकू जब उनको फ़ोन आता है कि आप WWE में सेलेक्ट हुए हैं? ये पता कैसे चलता है? पता चलता है वो आते हैं घर पर ना, या फोन करते हैं तभी पता चलता है। शुरुआती दौर में आपने भी उन्हें कई बार मना किया कि नहीं ये कुश्ती नहीं, तुम और काम करो, इसमें कुछ ज़्यादा लंबा कैरियर नहीं है। आपने भी शुरुआती दौर में बहुत मना किया, जैसा मुझे बताया गया। तो अपने ही मन का काम पसंद किए, अपने मन से ये काम किए। अच्छा, अब कैसा लगता है आपको? क्योंकि अब तो सब लोग अच्छा कहते होंगे कि रिंकू सिंह आ गए हैं, आप रिंकू सिंह के पिताजी हैं। ये सुनने के लिए लोग तरसते हैं कि मतलब कोई पिता ये कह सके कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात होती है जो आपके साथ अक्सर होता है, क्योंकि अब लोग आपसे पूछते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये रिंकू के पिताजी जा रहे हैं। ये अनुभव कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। टैलेंटेड हूँ मैं, बहुत टैलेंटेड हूँ मैं भैया। क्या होता है लाइव और क्या? और एक चीज़ और भी है अभी ब्रह्मलीन जी, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से रिंकू, आपने बताया कि महादेव के भक्त हैं, शिव भक्त हैं वो, और लगातार जिस तरह से वो अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंजरीज होती हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन है, उन्होंने, मैं उनके इंटरव्यू भी सुन रहा था जहाँ उन्होंने अपने ज़िले का नाम लेना नहीं भूला, अपने देश का नाम लेना नहीं भूला, और उन लोगों का नाम जो उनके साथ खड़े रहे, जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनका साथ दिया, उनका नाम लेना वो एक बार भी नहीं भूले। हाँ, तो नहीं भूले हैं, सबका नाम लेते हैं, आते हैं, सबसे प्रेम से मिलते हैं, जब तक रहते हैं सबसे प्रेम से मिलते हैं, किसी का नाम भूले नहीं। आखिरी बार रिंकू घर कब आए थे? अब आए थे वो, उनको आए 10 महीने के लगभग हो गए। अब कोई कब तक भारत आने वाले हैं रिंकू? अगर लोगों को पता चलता है तो लोग पहले से ही घर आ जाते होंगे। अब तो काफ़ी लोग आ जाते होंगे जब रिंकू घर आते होंगे। बहुत आदमी आ जाते हैं भेंट करने के लिए उनसे, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं है आने की। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं क्या? वो भी रेसलर बनने की चाह रखते हैं ब्रह्मलीन जी?
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मैं सुन रहा था, अंश जैसे है वो भी रेसलिंग के लिए कहता है, शायद मुझे लगता है तैयार हो रहा है, वो भी रेसलिंग खूब करता है। सब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। एक भतीजा है हमारा, वो भी स्पोर्ट कॉलेज में तैयारी कर रहा है। चीजें बदली कहाँ से? क्योंकि आपने अभी जब हमारे संवाददाता से आपने बात की तो आपने बताया कि ट्रक बहुत, जो बात सच है कि एक ट्रक ड्राइवर इतनी मेहनत करता है, उसके बाद किसी ट्रक ड्राइवर का या किसी और भी जो बहुत ट्रैवल कर रहे हों या इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं होता, ट्रक ड्राइवर के पास भी कोई अथाह पैसा नहीं आता, लेकिन उसके बाद एक कड़ी मेहनत थी आपकी और आपके बच्चों की, जो आज रिंकू सिंह राजपूत जो आज वीर महान बनकर दुनिया में जाने जा रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत किसकी है? सब मेहनत उन्हीं की है। हम लोग तो उनसे सब यही कहते थे पहले कि अब ये काम मत करो, लेकिन वो यही काम पसंद किए, राजू ब्लॉक यही काम पसंद किए, यही काम करना सीखे। हम लोग तो पहले बहुत मना कर रहे थे कि ये काम छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, और लेकिन अब बहुत खुशी है कि देश विदेश में नाम कर रहे हैं वो। आपने देखा जब वो रिंग पर फाइट करते हैं रेसलर्स को, और बहुत बड़े बड़े रेसलर्स, अगर रे मिस्टीरियो की बात करें या मुस्तफ़ा अली की बात करें, इन सबको बहुत जल्दी उन्होंने हरा दिया, मतलब कुछ मिनट भी नहीं टिक पाए। या रे मिस्टीरियो को, डैनिक मिस्टीरियो जो उनके लड़के हैं, उनको भी उन्होंने बहुत जल्दी हराया। तो क्या लगता है जब आप उनको देखते होंगे तब आपको कैसा लगता है? क्योंकि वो बताया अपने माँ के बहुत करीब थे, उनके सीने में भी बड़े बड़े अक्षरों में माँ लिखा हुआ है, अपनी माँ के बहुत करीब थे वो। बहुत खुशी होती है जब देखते हैं तो। लीजिए उनके भाई से बात करिए। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि रिंकू के भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब ये थोड़ा हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और फिर तुरंत आकर सीधे जुड़ेंगे भदोई के वीर के बारे में और उनकी फैमिली से जानेंगे कि कैसा रहा ये उनका सफ़र। उसके बाद अब विश्व में उनके लोग जान रहे हैं वीर महान के नाम से, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात? बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
That's breathtaking. Oh, and now Veer stalking Mustafa Ali in the center of the ring. Big time impact. Veer just laying Ali. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े शहरों से निकलकर बड़ा नाम कमाने में वो मजा नहीं है जब आप किसी बहुत बड़े राज्य के सबसे छोटे जिले से निकलकर पूरे विश्व में छा जाए। रिंकू सिंह राजपूत, इस नाम को अमूमन 2018 से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 2018 के बाद से रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान को पूरा विश्व जान गया है। WWE में जो अपनी छाप छोड़ी है उससे कहीं ना कहीं उनके प्रशंसक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारी भी ये दुआ है कि उनके प्रशंसक और बढ़े। उनके बड़े भाई राजकुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले उनके पिता हमारे साथ जुड़े थे रिंकू सिंह के, अब उनके भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े भाई हैं राजकुमार सिंह रिंकू सिंह के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से रिंकू बचपन से कैसे थे, क्योंकि आप बड़े हैं, आपने देखा होगा, और अब जो चीज़ें हुई हैं रेसलर बनने के अंदर जो उनका वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस जो उनके चेहरे पे दिखता है। अमूमन बहुत से प्लेयर खली के बाद मुझे लगता है बहुत जिंदर महाल आए, फिर जिंदर महाल के बाद अब वीर महान देखने को मिले, तो अब इंडियंस में भी शैंकी सिंह वहाँ पर हैं, तो अब इंडियंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल के तो बहुत कम प्लेयर मिलते हैं, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी या रेसलिंग में भी सब कॉमनवेल्थ, तो इन सब में WWE की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। उनमें से एक हैं रिंकू। शुरू से ये सर हम 7 भाइयों में तो भाइयों बहनों में रिंकू सबसे छोटा था। इसको शुरू से ही मतलब कुछ अलग करने की मतलब बहुत दिलचस्पी थी, कुछ अलग करके मतलब नाम कमाऊं, कुछ अलग से मतलब मेहनत करके करूं। पहले शुरू में जॉगिंग शुरू करता था, फिर उसके बाद जब बेसबॉल में 2008 में सिलेक्शन हुआ इसका, फिर उसके बाद इसने 9-10 साल तक इसने बेसबॉल खेला। फिर उसके बाद इसने WWE में मतलब कदम रखा, फिर अभी तक रुका नहीं है। अपने मतलब इतना जुनून रहता है इसके अंदर, मतलब कि कैसा करके मतलब अच्छा करूं, मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही सबका नाम रोशन करूं, और वही इसने किया सर। और किया भी है। जो अलग दिखने की आपने बात की, अलग काम करने की बात करी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से अलग लुक भी है। खली आए तो खली का लुक अलग था, जिंदर महाल आए उनका लुक अलग था, वो ट्रेडिशनल पंजाबी लुक में आए। लेकिन जो यूपी की पहचान है, गमछा, माथे पे टीका, रुद्राक्ष, ये सब तो नहीं था। ये सब तो अभी जब भदोई के वीर वहां पहुंचे, रिंकू सिंह ने ये सब बताया विश्व को कि ऐसे भी रेसलर होते हैं। वो रेसलर शरीर में टैटू बनवा कर नहीं जाने जाते। जब उन्होंने अपने सीने पर माँ लिखवाया है, वो बहुत बड़ा बड़ा मैं देखता हूँ जब वो फाइट लड़ते हैं, मैं देख रहा था। और उसके बाद आप देखिए कि त्रिपुंड लगाए हुए हैं, रुद्राक्ष की मालाएं उनके, तो बड़ा अच्छा फील होता है हम लोगों को भी। वो जी सर, मतलब ये हिंदू संस्कृति भी है सर, और उसी हिसाब से सर इनका मतलब कि डाइट भी, खान पान, रहन सहन भी मतलब ऐसी टाइप मतलब गांव से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जो कि मतलब कि दर्शाता है कि मतलब कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से, अपना कल्चर के हिसाब से मतलब बंदा कहीं भी रहे, लेकिन क्या है कि अपना संस्कृति नहीं भूलता। हम चाहे बेशक कुछ भी करे, लेकिन क्या है अपनी संस्कृति, अपनी ज़मीन से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने देश से मतलब जुड़ा रहे। और डाइट क्या है? अच्छा, आपको तो बेशक पता होगा डाइट क्या लेते हैं, कि हम लोग के थोड़ा और जो युवा हमारे साथ देख रहे हो हमारा चैनल, तो उनको भी थोड़ा पता चल जाए कि रिंकू सिंह की डाइट क्या है। उसे डाइट फॉलो करके और अपना रूटीन अच्छा करके आप एक अच्छे रेसलर बन सकते हैं। डाइट जानना चाहूँगा रिंकू की क्या है? ज़्यादातर मतलब दूध, दही, घी इसका सेवन करता है सर। फिर बादाम, काजू, ये सब मतलब कि ड्राई फ्रूट, और मतलब कि बाजरे का, गेहूं, जौ का रोटी, ये सब ज़्यादा डाइट करता है। तो कैसा लगता है अब आपको घर में कि जब रेसलिंग कर रहे थे या बेसबॉल खेल रहे थे या और भी जो खेलों में उन्होंने जेवलिन में जैसे वो थे, अब जब पता चला कि अब विश्व में वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अब बहुत बड़े रेसलर वो हो चुके हैं, अब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत प्राउड फील होता है सर कि हमारा भाई है रिंकू, दुनिया में एक अलग नाम कमाया है, ना अपना पहचान बनाया है, जो रिंकू सिंह के नाम से नहीं, वीर महान के नाम से, जो मतलब कि अपने वॉरियर्स होते थे उनके नाम से वीर महान करके, बहुत प्राउड होता है सर। और बहुत अच्छा भी लगता है हम लोग को कि जब कोई यूपी का और भदोई के ज़िले से जब निकल के कोई
विश्व में नाम कमाता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग की सबकी दुआ है कि वो बहुत आगे बढ़े और रेसलिंग की दुनिया में खूब नए नए आयाम हासिल करें और खूब नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजकुमार सिंह जी आपका। भदोई के इस वीर को आज पूरा देश सलाम कर रहा है कि जिस तरह से जो रेसलिंग के मूव हैं वो देसी कुश्ती को इंट्रोड्यूस फिर से करा दिया है। लोग कुश्ती को जान रहे थे लेकिन जो WWE है वो थोड़ा फ्री स्टाइल कुश्ती को फिर से अपनी देसी कुश्ती के साथ जोड़ के जो उन्होंने अपना रेसलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े सुपरस्टार्स को वहाँ पराजित कर रहे हैं वो दर्शा रहा है कि वीर महान का WWE और रेसलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम होने वाला है। फिलहाल भदोई के वीर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।